तमाम तारीफ उस रब कायनात के लिए है जिस रब ने हमें और आपको पैदा फरमाया, मुसलमान बनाया, कुरान और सुन्नत पर चलने की तौफीक अता फरमाई और इस दुनिया के अंदर एक इस्लामी जिंदगी जीने के लिए बेहतरीन उसूल हमारे पास भेजा और बाकायदा मॉडल के रूप में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया। उन्होंने चल के दिखाया और फिर उनके बाद एक सहाबा की जमात को अल्लाह ने तैयार किया जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल और फ़ेल पर पूरी तरह गामजन रहे और पूरे 100 साल तक उन्होंने अल्लाह के रसूल के इरशादात और हकामात पर अमल करके दिखाया कि मुसलमान कैसा होता है। ये चीजें दिगर मज़ाहिब में नहीं है। आज जितने भी बड़े बड़े मज़ाहिब हैं जिनका नाम है, शुमार है, गिनती होती है, उस मजहब के जितने भी रहनुमा हैं उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें की। शायद उनमें से कुछ ने कमोबेश चल के भी दिखाया, मगर उनके पैरोकार में 1,40,000 सहाबा जैसी जमात नहीं हुई जो उस दीन पर चलकर पूरे 100 साल तक दिखाया हो और जो पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए एक मिसाल। हमारे और आपके लिए रोशन राह है ये इस्लाम, जिसमें एक एक चीज का कानून मौजूद है और जिसमें बताया गया है कि एक मुसलमान की अखलाकी हालत क्या होनी चाहिए। पिछले हफ्ते आपने इसी आयत पर सुना था, इसका जाहिरी मफहूम मैंने आपके सामने रखा जो ऑल इन वन के अंदर खोखले मुसलमान की हैसियत से पेश किया गया। आज इसी आयत के अंदर हम फिर गौर खौज करेंगे और इसके अंदरूनी पहलू पे गौर करेंगे, अंदरूनी उसूल और कानून पे गौर करेंगे। सूरह रात की इब्तिदाई आयत है ये। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में फरमाया, फ़अम्मा ज़बद फ़यज़हबु जुफ़ा, झाग बह जाता है। जब पानी का रेला आता है समंदर में या नदियों में या बारिश होती है तो नदी नालों में आप देखते होंगे झाग तैयार होता है। अल्लाह ने फरमाया फ़अम्मा ज़बद फ़यज़हबु जुफ़ा, पानी के ऊपर झाग बह जाता है, खत्म हो जाता है। वअम्मा मा यनफ़उन्नास फ़यमकुसु फ़िल अर्द, लेकिन जो चीज लोगों को फायदा पहुंचाने वाली है वो जमीन में ठहर जाती है, बाकी रह जाती है, और वो है पानी। जब ऊपर से पानी आता है, बाढ़ आता है, सैलाब आता है, तो पानी हर गड्ढे को, तालाब को भरते हुए चला जाता है, झाग बहता हुआ चला जाता है, खत्म हो जाता है, लेकिन रुकने वाली चीज पानी है जिससे लोगों का फायदा है। चाहे वो खेती में फायदा हो, कपड़े धोने में फायदा हो, नहाने में फायदा हो, खाना पकाने में फायदा हो, फायदा है पानी से। अल्लाह ने फरमाया कज़ालिक यज़रिबुल्लाहु अल-अमसाल, अल्लाह ताला इसी तरह से मिसालों को और कानूनों को बयान करता है। अब देखिए इस आयत के अंदर जो कानून है, हम पूरी दुनिया के न सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि सारी दुनिया की इंसानियत के लिए कानून। वो कानून क्या बना इस आयत से कि जिस चीज से नफा जुड़ा होता है, जो चीजें मुफीद होती हैं, अल्लाह ताला उसको बाकी रखता है। पानी से लोगों का फायदा मुताल्लिक है, वो दूसरों को फैज़ पहुंचाता है, दूसरे उसके मोहताज हैं, तो अल्लाह ने उसको बाकी रखा और बाकी रहता है। अम्मा मा यनफ़उन्नास फ़यमकुसु फ़िल अर्द, वो जमीन में ठहर जाता है, उसकी उम्र होती है, उसकी लाइफ होती है, उसे लोग याद करते हैं, तारीख बन जाती है। लेकिन जो चीज नफा बख्श नहीं होती, जिससे लोगों का फायदा जुड़ा नहीं होता, भला लोग क्यों याद रखेंगे? क्यों उस शख्सियत का नाम तारीख में होगा? क्यों वो जिंदा रहेगा? क्यों हाथ उठेंगे उसके लिए, दुआ के लिए क्यों किसी के हाथ उठेंगे? ये कानून अखज़ हुआ इस आयत।
कि जो चीजें नफा बख्श है अल्लाह उनको बाकी रखता है, लोग उसको बाकी रखते हैं, और जिससे नफा नहीं होता है ना अल्लाह उसकी परवाह करता है ना लोग उसकी परवाह करते हैं। कज़ालिक यज़रिबुल्लाहुल अमसाल, अल्लाह ने फरमाया मिसालें बयान करता है का मतलब कानून बयान करता है। अल्लाह ताला बातों बातों में कानून बयान कर देता है। चुनांचे जब आप इस कानून की वजाहत और तशरीह देखना शुरू करेंगे तो अजीबो गरीब बातें तारीख में नजर आएंगी। बुखारी शरीफ की शुरुआती हदीस है, पहले सफे पे, इन्नमल अमालु बिन्नियात के बाद जो बाब बांधा इमाम बुखारी ने, वो बाब यह है कैफ कान बदुल वही, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर इब्तिदाई वही कैसे नाजिल हुई। शुरू में उसमें बताया गया कि अल्लाह के रसूल अच्छे अच्छे ख्वाब देखते थे जो बिल्कुल सच हो जाता था। फिर उसके बाद जब आप वाक़या पेश किया गया कि जब आप गारे हिरा में बैठते थे, एक आम इंसान की हैसियत से, उस वक्त आप नबी नहीं थे, महीनों बैठ जाते थे, हफ्तों हफ्तों के लिए जाते, अब वापस आते, फिर तोशा ले जाते, फिर रहते उसी में। रमजान का महीना था, 25 या 23 की रात थी, जिब्राइल अमीन आते, एक आम इंसान की सूरत में, लेकिन आम इंसान से अलग, इंसान की सूरत में आते हैं लेकिन आम इंसान से अलग। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उस गार में एक अजनबी आदमी आता है जो बज़ाहिर इंसान तो है लेकिन इस दुनिया का मखलूक नहीं है, और वो अल्लाह के रसूल से कहता है इक़रा, पढ़ो। अल्लाह के रसूल से कहता है वो आदमी, अजनबी आदमी, इक़रा, पढ़ो। अल्लाह के रसूल जवाब देते हैं मा अना बिक़ारी, मैं पढ़ा लिखा नहीं। अल्लाह के रसूल उम्मी थे, ना आप पढ़ना जानते थे ना आप लिखना जानते थे, और अल्लाह तबारक व तआला ने बतौर मोजज़ा आपको इसीलिए रखा पढ़ाई से दूर, ताकि आपके जरिए जो इस्लाम पेश किया जाए, जो कानून पेश किया जाए दुनिया के सामने में, लोग ये ना इल्जाम लगाएंगे पढ़ा लिखा आदमी है इसीलिए गढ़ के पेश कर रहा। इसलिए अल्लाह ने आपको अनपढ़ रखा, उम्मी रखा, हालांकि मक्के में पढ़े लिखे लोग और मौजूद थे। अल्लाह के रसूल ने जवाब दिया मा अना बिक़ारी, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, और उस आदमी ने आपको सीने से लगा लिया, दबोचा, जैसे गले मिलते हैं वैसे दबोचा, और इतना दबोचा कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं हत्ता बलगा मिनल जुहद, मुझे परेशानी होने लगी। फिर उसने सुम्मा अरसलनी, फिर छोड़ दिया मुझको। फिर उसने कहा इक़रा, पढ़ो, पढ़िए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मा अना बिक़ारी, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। फिर गले लगाया, फिर दबोचा, फिर छोड़ा, फिर तीसरी बार कहा इक़रा, पढ़िए। आपने कहा मा अना बिक़ारी, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। तीसरी बार भी वही जवाब दिया, फिर गले से लगाया, फिर दबोचा, फिर छोड़ दिया। अल्लाह के रसूल की हालत क्या होगी। और पहली आयत जो वो दे के गए, जो नाजिल हुई, वो यही थी इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, पढ़िए उस रब के नाम से जिसने पैदा किया। पूरी आयत 5 आयतें नाजिल हुई। अब उस वही का असर अल्लाह के रसूल के ऊपर ऐसा हुआ कि आप घबरा उठे, दिल धड़कने लगा। एक अजनबी से मुलाकात, फिर ये सूरत हाल, और फिर कुरान की वो आयतें। हालत ये हुई कि जिब्राइल उधर गए और अल्लाह के रसूल वहां से भागते हुए, गिरते पड़ते हुए घर पहुंचे। ऐसी घबराहट, ऐसी परेशानी अल्लाह के रसूल के ऊपर आई कि जाते ही घर में दाखिल होते कहा ज़म्मिलूनी, मुझे कंबल उड़ाओ, मुझे कंबल उड़ाओ। आपकी बीवी, आपके बच्चों ने कंबल उड़ा दिया, आप लेट गए परेशान। और थोड़ी देर के बाद जब आपको इफाका हुआ, कुछ चैन पड़ा, तो आपने बीवी को बुलाया, कहा आई खदीजा, बीवी का नाम खदीजा था, आई खदीजा इन्नी खशीतु अला नफ्सी, खदीजा मुझे तो अपनी जान का डर हो गया, अब मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा, मेरे साथ ये अजीब हालात पेश आ गए।
कुछ ना कुछ रोज देख लेते थे, ख्वाब के जरिए सच होता था। और आज तो वो हादसा पेश आया कि अजनबी ने आके मुझे दबोचा, छोड़ा, फिर ये पढ़ा, उसका तो ये असर है कि घबराहट के मारे मेरी जान निकली जा रही है। आप अपनी बीवी से कहते हैं, अरे खदीजा इन्नी खशी तो अला नफ्सी, खदीजा मुझे अपनी जान का डर हो गया, मैं अब जिंदा नहीं रह पाऊंगा, बच नहीं पाऊंगा। बीवी क्या कहती है? कल्ला वल्लाह ला युखज़ीक अल्लाहु अबदा, हरगिज नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये वहम है आपका, ये डर बैठ गया आपके दिल में, अल्लाह आपको रुसवा नहीं करेगा। कल्ला वल्लाह ला युखज़ीक अल्लाहु अबदा, अल्लाह ताला कभी आपको रुसवा नहीं करेगा। क्यों? ऐसी इतनी बड़ी बात कैसे कह दी है खदीजा ने? वो मुसलमान भी नहीं थी उस वक्त, वो इस्लाम के बारे में नहीं जानती थी, वो बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, अपने वक्त कोई साइंटिस्ट भी नहीं थी, वो फकीर भी नहीं थी, इतनी बड़ी बात कह दी अपने शौहर से, कल्ला वल्लाह ला युखज़ीक अल्लाहु अबदा, ताकीद हरगिज नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, अल्लाह आपको रुसवा नहीं करेगा। क्यों? वो क्या खूबी देखी थी? दलील दे रही है खदीजा, कहा कि आपको अल्लाह रुसवा नहीं करेगा। क्यों? दलील, इन्नका लतसिल अर्रहम व तक़री ज़ईफ़ व तुईनु अला नवाइबिल हक़ व तक्सिबुल मअदूम। अरे आप में तो ऐसी ऐसी खूबी है कि आप रिश्तेदारों के रिश्तों को निभाते हैं, दूर और करीब के रिश्तेदारों की खबरगिरी करते हैं, उनकी मदद करते हैं, आप उनका बचाव करते हैं, उनकी मदद में लगे रहते हैं। ऐसा आदमी कभी रुसवा हुआ है? आप रिश्तेदारों की रिश्तेदारी को कबूल करते हैं, उसे निभाते हैं, दूर का हो या करीब का हो, तोड़ते नहीं है, बोलना चलना बंद नहीं करते, हर एक के घर जाते हैं, गमगुसारी करते हैं, जो मदद कर सकते हैं तो करते हैं। वो तक़री ज़ईफ़, आप मेहमान नवाजी करते हैं, ये खूबी आपके अंदर है। जो मेहमान दरवाजे पे आने वाला हर आदमी मेहमान, वो चाहे आपका रिश्तेदार हो या एक अजनबी मुसलमान हो, आप उनकी खिदमत करते हैं, तवाज़ो करते हैं, वक्त लगाते हैं उनके साथ, ये खूबी है आपके अंदर। और ऐसी खूबी का मालिक कभी रुसवा नहीं होता। वो तक़री ज़ईफ़, आप मेहमान नवाजी करते हैं, वो तुईनु अला नवाइबिल हक़, आप अल्लाह की तरफ से आई हुई मुसीबतों पर लोगों की मदद करते हैं। बारिश तेज हो रही है, घर टूट रहा है लोगों का, उनको शरण देना, कैद पड़ गया, लोग भूखे मर रहे हैं, खाना खिलाना, प्यासों को पानी पिलाना, मुसीबतों की मुसीबत को दूर कर देना, आपके अंदर ये खूबी है। तुईनु अला नवाइबिल हक़, अल्लाह की तरफ से जो अकाल आता है, जो मुसीबत आती है, उसमें आप लोगों की मदद करते हैं। व तक्सिबुल मअदूम, और आप वो नेकियां करते हैं जो नेकियां लोगों ने भुला दी है, वो नेकियां जिनको लोगों ने भुला दी है। आप बड़े बूढ़े बैठते हैं ना और बातें चलती है, पुराने जमाने में इस किस्म के लोग होते थे, इसी तरीके से मदद करते थे, इसी तरीके से लोगों को काम आते थे। आप वो काम करते हैं जिसको लोगों ने भुला दिया, यानी कुल मिलाकर आप दूसरों के लिए जीते, अपने ऊपर दूसरों को तरजीह देते हैं, अपना पेट खाटकर भूखों को आप खाना खिला देते हैं, आपके पास आए हुए हर आदमी की मुसीबत में आप उसकी मदद कर देते हैं, और जो आता है आप उसकी खिदमत भी करते हैं, चाहे वो पानी से हो, एक खजूर से हो, एक नवाला रोटी से हो, आप हर एक की मदद में पूरी जिंदगी गुजारते हैं। आपसे लोगों का फायदा जुड़ा हुआ है, लोग आपसे मुस्तफीज होते हैं, हर तरह से आप लोगों के साथ लगे रहते हैं, खादिम बन के जी रहे हैं, और ऐसे आदमी को अल्लाह रुसवा करेगा? किस यकीन के साथ हजरत खदीजा कह रही, कल्ला वल्लाह ला युखज़ीक अल्लाहु अबदा। इसीलिए सोचना पड़ता है कि इस दुनिया की सबसे अक्लमंद खातून थी वो। आज के दौर में तो कोई ऐसी खातून मिल नहीं सकती है। उस दौर के खवातीन में भी और आज तक की खवातीन में भी
ऐसी दूर रस निगाह, दूर तक देखने वाली नजर आप नहीं पाइएगा। मर्दों में नहीं है तो औरतों में क्या होगा। और यही वजह है कि उसी गारे हिरा में अल्लाह के रसूल बैठे हुए थे और एक दिन खाना लेके हज़रत खदीजा जा रही थी अपने शौहर के लिए। उस गार में इतना ऊपर चढ़ के हम और आप चढ़ने का तस्वीर नहीं कर सकते। आज पहाड़ के ऊपर गार है वो, मैंने देखा। जिब्राइल आए, सलाम किया अल्लाह के रसूल से, पैगाम दिया और कहा कि आपकी बीवी आ रही है खाना लेकर के। खाने में सब्जी है, सालन है, जो भी था बताया और कहा अल्लाह ने सलाम भेजा है उनके लिए। अल्लाह ने आपकी बीवी हज़रत खदीजा के लिए सलाम भेजा है। सोचा आपने आज तक कभी ऐसा हो सकता है नबियों के अलावा कभी किसी पर अल्लाह ने सलाम भेजा? कितनी बड़ी बात हो जो आपके पास सबको मालूम हो कि फलां ने आपके लिए सलाम भेजा, कितनी खुशी होती है। वो जितनी बड़ी शख्सियत होती है उतनी बड़ी खुशी आपको मिलती है। अब अल्लाह से बढ़कर तो कोई है ही नहीं। अल्लाह ने सलाम भेजा किनको? हजरत खदीजा को। किस दर्जे के खातून और कैसी नजर थी, कैसी निगाह थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को देखिए आप। और ये उस वक्त कह रही है जब मुसलमान नहीं है, सिर्फ बीवी। अल्लाह के रसूल भी उस वक्त नबी नहीं थे, मालूम नहीं था दोनों को इस्लाम क्या होता है। कुरान में आता है इन्नका ला तदरी मल किताब वल ईमान। नबूवत से पहले, रिसालत से पहले खुद अल्लाह के रसूल का हाल यह था कि अल्लाह ने फरमाया आपको इन्नका ला तदरी मल किताब वल ईमान। ऐ रसूल, न तो तुम ये जानते थे उस वक्त, नबूवत से पहले की बात है, कि कुरान क्या चीज है और ईमान किसे कहते हैं, आप तो वो भी नहीं जानते थे। वाकई नहीं जानते थे, क्योंकि अल्लाह के रसूल भी आम इंसान की तरह रहते थे। हाँ, ये था कि आपका अखलाक, आपका किरदार, आपकी जो शख्सियत थी वो ऐसी थी कि मिसाली थी। हमेशा लोगों के काम में लगे रहना, हमेशा लोगों की मदद में लगे रहना, अपना भी करना लेकिन लोगों का ख्याल रखना, पड़ोसी का रखना, भाइयों का रखना, रिश्तेदारों का रखना, घर पर आए हुए हर छोटे बड़े का ख्याल करना, उसकी मेहमान नवाजी करना, चाहे गिलास पानी से हो या अच्छे मशवरे से हो या हंसते हुए चेहरे से मिलकर सलाम दुआ कर लेना, सब सदका। और ये वो खूबियां हैं जिससे इंसान जुड़ा रहता है, जिसके लिए इंसान दुआ करता है कि अल्लाह इस आदमी को सदा याद रख, सदा जिंदा रख, खुश रख। सारे हाथ जिसके लिए उठते हैं दुआ के लिए, अल्लाह ताला उसे बचा कर रखता है और फिर वो आदमी तारीख में लिखा जाता है। आज तारीख में कुछ नाम है ना जिनको आप ज़रबुल मसल बोलते हैं, क्यों? उनके उन्हीं कारनामों की वजह से आज हम मुसलमान हैं। आप सोचिए, हमारे अंदर इनमें से कोई खूबी है? हम सब में कोई खूबी है? आपके रिश्तेदार आपसे नाराज, बोलचाल भाई से बंद, बहुत से लोग तो बाप और मां से बोलचाल बंद कर लेते हैं। आपके रिश्तेदार से आप कटे हुए, कौन आपके लिए दुआ करेगा? कौन शख्स आपके लिए दुआ करेगा? कौन आपको याद रखेगा? कौन अच्छे नामों से याद करेगा? इस समाज में हम सब लोग रहते हैं। समाज में कौन किसके काम आ रहा है? आज हर आदमी जी रहा है मस्ती की जिंदगी, हर एक के पास खूब खाना पीना है, लेकिन हर आदमी अपने मतलब की जिंदगी जी रहा है, अपने घर में ऐश कर रहा है। एक मुसलमान की जिंदगी ऐसी नहीं होती है भाई। इस्लामी अखलाक ये नहीं कहता। आज आपको शिकवा है पूरी दुनिया से कि हमारे लिए अदम बर्दाश्त का माहौल पैदा हो रहा है। इस इंडिया के अंदर आपके लिए अदम बर्दाश्त का माहौल है और कई मुल्कों में ऐसा हुआ है। आज मुसलमानों को बर्दाश्त नहीं किया जा रहा है, हर जगह पर मुसलमानों के खिलाफ आवाज उठ रही है, इन्हें खत्म करने का प्रोग्राम बनाया जा रहा है। आपको शिकवा है। क्यों है ये शिकवा? क्यों है ये शिकवा? इसलिए कि आप नाम के मुसलमान हैं, इस्लामी अखलाक आपके पास नहीं है। इस्लाम ने आपको मॉडल के रूप में अल्लाह के रसूल को दिया हुआ है। अल्लाह के रसूल ने जैसी जिंदगी जी है उसी रूप में हम सब लोगों को जीना था, लेकिन हम लोग मतलब और ऐश पसंदी में लग गए, मतलब ही जिंदगी गुजार रहे हैं। हम में से हर फर्द इसी में मुतला, हर एक के पास लाखों का धन है,
खूब अच्छा खा रहा है, पी रहा है, पड़ोसी भूखा मर रहा है, उसे मतलब नहीं है। आपका पड़ोसी बीमार है, लाचार है, लेकिन आपके पास वक्त नहीं है कि जाकर उसकी तीमारदारी करें, उससे खैरियत पूछ ले। आपके रिश्तेदार बीमार है, लेकिन आप जा नहीं रहे हैं। चंद एक रिश्तेदार है जो आपके बहुत लगे हुए हैं आपसे, तो उनके पास आपका जाना आना है, लेकिन आपके दूर की जो रिश्तेदार हैं वो आपके चेहरे को देखने को तरसते हैं और ना आप जाते हैं उनके पास। सारी कमी आज हमारे अंदर है। हम मुसलमान हैं, लेकिन इस्लामी किरदार हमारा नहीं, इस्लामी अखलाक हमारा नहीं। फिर ये कौम क्यों आपको बर्दाश्त करेगी? बर्दाश्त तो उसी वक्त की जाती है जब आपके अंदर खूबियां हो, और वो खूबी जो इस्लाम ने दी है खुसूसन वो हो। हातिम ताई का नाम सुना होगा आपने, हमें से हर आदमी जानता है हातिम ताई को। अल्लाह के रसूल से पहले हुआ यह, अल्लाह के रसूल के जमाने में हातिम ताई का बेटा मुसलमान हुआ, बेटी मुसलमान हुई है। मतलब बहुत पहले नहीं होगा, एक पीढ़ी पहले का आदमी, अपने कबीले का सरदार, बादशाह, और वो हमेशा इंसानी खिदमत में लगा रहा, सखावतें करता रहा। जिसने जो मांगा उसने दिया। उसकी जिंदगी एक मिसाल बन गई सखावत की। हालांकि वो मोमिन नहीं था, वो मुसलमान नहीं था, वो नमाजी नहीं था, कोई खूबी नहीं थी इसके अलावा, बस खूबी ये थी कि इंसानियत की खिदमत में लगा रहा, इंसानियत की खिदमत में लगा रहा। वो जिसने जो मांगा उसके लिए कुर्बानी दे दी उसने ये नहीं देखा कि इसने मांगा मेरी जेब खाली हो जाएगी, इसने सारी बकरियां मांग ली, कैसे मैं दे दूं सब, उसने पूरी की पूरी दे दी। जिसने जो मांगा उसको दिया, उसकी जिंदगी मिसाल बन गई। इंसानी खिदमत के लिए जीता था ना वो। अल्लाह के रसूल ने उसकी यह कदर की कि जब उनकी बेटी गिरफ्तार होकर आई एक जंग में, हातिम ताई की बेटी गिरफ्तार होकर आई, हातिम ताई का बेटा तो भाग गया मुल्क शाम डर के मारे, और जब वो कैदी बन गई और जब बांटा जा रहा था, उस वक्त लोग बांटते थे, अपने में बेच लेते थे, रखते थे घर में, खिदमत लेते थे, उससे काम लेते थे। जब बांटा जा रहा था और उसका तारुफ जब अल्लाह के रसूल ने पूछा तो उसने बताया मैं बिनते हातिम हूं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया उस सखी की बेटी हातिम ताई? कहा कि हाँ या रसूल, ताई से आजाद करो। सिर्फ इस खूबी की बुनियाद पर अल्लाह के रसूल ने फरमाया इसे आजाद कर दो, कोई दबाव नहीं इसके ऊपर, चाहे तो रहे चाहे तो जाए, ये आजाद है। और उसने अल्लाह के रसूल के अखलाक को देखा और उसने इस्लाम कबूल कर लिया, देख के इस्लाम कबूल कर लिया। फिर उसने अल्लाह के रसूल से अर्ज किया, अल्लाह के रसूल मेरा भाई, सगा भाई, मेरे बाप का बेटा डर से भाग गया, मुल्क शाम ईसाई बन गया, शिर्क छोड़ करके वो ईसाइयत में चला गया, इस मजहब को छोड़ के। अल्लाह के रसूल अगर आप इजाजत दे तो मैं उनको बुलाऊं, मैं उनको समझाऊंगा, वो भी इस्लाम कबूल कर लेंगे, नेक दिल इंसान है। अल्लाह के रसूल ने इजाजत दी, बुलाया, समझाया, बताया इस्लाम क्या चीज है। एक अलग नाम से दहशत फैली थी, जब समझा उन्होंने इस्लाम को, उन्होंने भी इस्लाम कबूल कर दिया। नाम था आदी, आदी इब्ने हातिम ताई, बड़े जबरदस्त मशहूर साहबी है वो भी, उनका जिक्र आता है हदीसों में, रवायतें आती हैं उनसे हदीसों की। बताना मकसूद यह है इस मिसाल से कि देखिए वो अमर कैसे हुए, उनकी शख्सियत निखरी कैसे, इसलिए कि उन्होंने इस्लाम कबूल किया। और इस्लामी खूबियां जिसके अंदर पाई जाएंगी, हमारा इस्लाम जो हमें सिखाता है अमानतदार होना, कि हम अमीन हो, हम अमीन हो। आपके पास कोई अमानत रखी जाए, चाहे बात रखी जाए बतौर अमानत, चाहे माल रखा जाए बतौर अमानत, तो आप उसमें खयानत न करें। ये इस्लामी अखलाक। दूसरों को कहते न फिरे, बताते न फिरे, आप हमेशा सच बोले, चाहे गर्दन कट जाए आपकी, झूठ के करीब भी न जाए आप, ये गुनाह कबीरा है। ये इस्लामी अखलाक आपको सिखाता है। आपके अंदर बुराई ना हो, खूबियां ही खूबियां हो, ये इस्लाम पैदा करता है। एक अच्छे इंसान बने आप, ऐसा बाकिरदार इंसान जिसको इंसान कहा जा सके। इसलिए डॉक्टर जाकिर नायक ने कहा था कि अच्छा इंसान ही अच्छा मुसलमान हो सकता है। हम सब लोग अच्छे इंसान नहीं है, लेकिन अच्छे मुसलमान कहलाने के हकदार
बनना चाहते हैं। हम नहीं बन सकते अच्छा मुसलमान, हम खोखला मुसलमान। हम कलमा पढ़ते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, लेकिन नमाज हमारी बुराई से हमको नहीं रोक पाती है। जबकि अल्लाह ने कुरान में फरमाया, इन्ना सलात तन्हा अनिल फाहशा वल मुनकर, नमाज तमाम बेहयाइयों से रोक देती है, तमाम बुराइयों से रोक देती है। अल्लाह ने फरमाया नमाज जो फर्ज है ना, उसके बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि नमाज की ऐसी खूबी है कि अगर तुम नमाज पढ़ने लगो तो सारी बेहयाई दूर हो जाएगी तुम्हारे अंदर से और सारी बुराई दूर हो जाएगी। हम नमाजें भी पढ़ते हैं 5 टाइम, लेकिन बेहयाई है कि जा नहीं रही है, बुराई है जा नहीं रही है। इसका मतलब यह है कि हम सही मानों में मुसलमान नहीं है। अपने ऊपर नजरसानी करना सीखिए, अपने ऊपर तनकीद करना सीखिए, अपने अयूब को टटोलिए। अगर आप अच्छे मुसलमान बन जाएं तो ये दुनिया आपको हथेलियों पे रखना शुरू कर दे। अच्छा मुसलमान बनने के लिए, अच्छा इंसान बनने के लिए मालदार होना जरूरी नहीं है, अच्छा दिल होना जरूरी है, आप अच्छा यकीन होना जरूरी है, अल्लाह पे भरोसा जरूरी है। यही तो खूबियां हैं जो आपको अमर करने वाली। हम में सब लोग मर रहे हैं, बारी बारी से सबका नंबर आ रहा है, कोई याद रखता है किसी को? लेकिन इसी समाज में ऐसे भी लोग होंगे जिनको लोग अच्छे नामों से याद करते हैं, मरने के बाद भी कई पीढ़ियों तक नाम लिया जाता है उनका। क्यों? इसलिए कि लोगों का फायदा उनसे जुड़ा हुआ था, लोगों की मदद करते थे, लोगों की खिदमत में लगे रहते थे। मदद माल से ही नहीं होता, बात से भी, तीमारदारी से भी, उनके पास जाकर गमगुसारी करने से भी ये सारी खूबियां हम में से रवाना हो चुकी है। अपने रिश्तेदारों को करीब लाइए, दूर के करीब के रिश्तेदारों की खबरगिरी करिए, उनकी मुसीबतों में खड़े हो जाइए। समाज है आपका, पड़ोसी है आपका, उनको दिखाइए कि हमारा इस्लाम कैसा चाहता है, हम कैसे मुसलमान हैं। हम उन मुसलमानों से अलग है जो मतलब की जिंदगी जीते हैं, जो ऐश पसंदी की जिंदगी जीते हैं, जो ऐश इशरत में मुब्तला है, हम उनसे अलग है। आप उनको बताइए, आप झूठ मत बोलिए कभी, ताकि आप एक नमूना बने इस मोहल्ले में कि वो आदमी गर्दन कट जाए झूठ नहीं बोल सकता, वो सच बोलता है। लोगों के खैर खा बनिए कि लोग आपके पास आए, बैठे, आपसे मशवरे लें, आपकी मदद मांगे, आप पर भरोसा कर सके। आज हम में से कोई किसी पर भरोसा ही नहीं करता, हम में से कोई किसी पर भरोसा नहीं करता। बातें कर लेगा दोस्तों की तरह, मगर भरोसा नहीं है। हमने भरोसा खो दिया। क्यों खो दिया? भरोसा बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है भरोसा। अगर भरोसा खत्म हो जाए ना तो पूरा समाज खत्म हो जाएगा। आपको अपने बच्चे पे भरोसा है ना कि मेरा ही है, किसी और का है। अगर ये भरोसा खत्म हो जाए तो क्या होगा? खानदान तबाह हो जाएगा ना। अगर आदमी को अपने बीवी पे भरोसा ना हो, अपने बच्चे पे भरोसा ना हो, नस्ल खराब हो जाएगी पूरी की पूरी, बेएतमादी की जिंदगी हो जाएगी। फिर शौहर बीवी के लिए क्यों कमाएगा और बच्चे के लिए क्यों कमाएगा? यूरोप में भरोसा खत्म है। आप जरा यूरोप को देखिए, वहां भरोसा खत्म है। किसी शौहर को अपनी बीवी पे भरोसा नहीं, किसी बीवी को अपने शौहर पे भरोसा नहीं, और किसी बच्चे को अपने बाप पे भरोसा नहीं कि मैं इसी का हूं या किसी और का हूं। जिंदगी कैसी हो गई? लोग खुदकुशी कर रहे हैं। वहां दौलतमंद है, करोड़पति, अरबपति, खरबपति है, 4 मंजिल से कूद के जान दे रहे। कोई रिवॉल्वर से खुदकुशी कर रहा है, कोई जहर पी रहा है, कोई बूढ़ा रहना ही नहीं चाहता। क्यों? बूढ़ा रहूंगा ना तकलीफें होंगी, मुझे उठानी पड़ेगी, कोई मदद नहीं करेगा। भरोसा पैदा करिए, और उसके लिए जरूरी है कि आप सच बोलना शुरू करें, बुराई छोड़ दे, झूठ छोड़ दे, जितनी बदअखलाकी है छोड़ दे, एक अच्छा मुसलमान बने, और फिर मॉडल के रूप में आपका नाम पेश किया जाएगा, तारीख में अमर हो जाएंगे। सहाबा की जिंदगी को देखिए आप, मक्के से हिजरत करके सहाबा मदीना आ रहे हैं, बेसहारा, घर नहीं, खेती नहीं, कुछ भी कमाने का, खाने के लिए कुछ भी नहीं। मदीने के सहाबा ने अपनी जायदाद बांट दी अल्लाह के रसूल के कहने पर कि तुम बांट दो, तुम्हारे भाई है। 2-2 आदमी को भाई का रिश्ता कायम करा दिया, और सारे सहाबा ने खुशी खुशी माल कहा कि आधा तुम्हारा आधा हमारा। हालांकि उन सहाबा में से किसी ने लिया नहीं, कुछ भी नहीं लिया, कहा कि बस आपकी काम में हम मदद करते रहेंगे और हमें खाना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आज जो मिसाल बन गए, हम कभी सोच सकते हैं कि अपने जायदाद में किसी और को हकदार बनाए?
अपने पड़ोसी को, अपने सगे भाई को बनाना नहीं चाहते, रिश्तेदार को नहीं बनाना चाहते, अरे उनको वक्त जरूरत कुछ देना भी नहीं चाहते वो। तो इस्लामी अखलाक पैदा करिए। कानून अल्लाह का कह रहा है, अल्लाह का यह कानून बता रहा है कि अगर आप जीना चाहते हैं इस जिंदगी के अंदर तो आपके अंदर ये खूबियां होनी चाहिए। दूसरे लोग फायदा उठाए, गैर मुस्लिम, आपके पास एक ऐसा इदारा हो जहां गरीबों के बच्चे पढ़े, चाहे वो गरीब गैर मुस्लिम हो या मुसलमान हो। हॉस्पिटल हो आपके पास जिनमें इलाज कराने के लोग फ्री आवे, आपके पास रिफाई काम हो, आपके पास गरीबों को खिलाने का इंतजाम हो। हम मुसलमान ऐसे बने जो करने अव्वल के मुसलमान। तो अल्लाह तबारक व तआला ने यह कानून दिया है, हम अच्छे मुसलमान बने तभी जाकर के हम कामयाब मुसलमान हैं। अगर हम अच्छे मुसलमान न बन सके तो कामयाब मुसलमान नहीं होंगे। हमारे नेपाल में अभी 2-3 जगह टकराव हो गया था, गैर मुस्लिमों से मीटिंग हुई। अब उस मीटिंग में गौर खौज किया जाने लगा कि कैसे निपटा जाए। सबने आखिर बेबसी का इजहार किया कि इस बड़ी अक्सरियत के मुकाबले में हम लोग कहां टिक सकते हैं, हुकूमत भी उन्हीं की है। मैंने एक मशवरा दिया, मैंने कहा बस अच्छा मुसलमान बनना शुरू करो सब, आज के बाद सब अच्छे मुसलमान बनो, ईमानदार मुसलमान बनो, खूबियों वाला बनो। कि चलते हुए मुसलमान को पहले रोक के कहा जाता था, 2 हिंदू लड़ते थे ना, तो चलते हुए मुसलमान को पकड़ लिया जाता था कि भाई तुम पंचायती कर दो, तुम फैसला कर दो, क्योंकि तुम मुसलमान हो। खलीफा झूठ नहीं बोलता, बेइंसाफी नहीं करता। आपकी जरूरत जब तक नहीं पैदा होगी आपको लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह आपकी जरूरत भी है और यह आपका दीन भी कहता है कि आप अच्छे मुसलमान बने। इस पर काम शुरू करें और अहद करें कि हम आज के बाद झूठ नहीं बोलेंगे, हम आज के बाद बेईमानी नहीं करेंगे, हम अमानत में खयानत नहीं करेंगे, हम पाक दामन रहेंगे, हम सारी बेहयाइयों बुराइयों से खुद को रोकेंगे। हम एक मॉडल के रूप में बनेंगे कि हमारी जो आने वाली नस्ल है वो हमको देख के सुधरे और वो जाने कि हमारे आबा व अजदाद ऐसे नेक इंसान थे, लिहाजा हमें भी नेक बनना है। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको इन पैगामात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।